नवरात्रि में पूजा पाठ भले मत करना, लेकिन ये दो काम जरूर कर लेना, पूरी नवरात्रि का फल मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती है। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। नवरात्रि पर लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती है और अपने सभी भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वह ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने से पूरे नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में शक्ति की साधना सभी दुखों को दूर करके मनोकामना को पूरा करने वाली मानी गई है। देवी दुर्गा से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि की पूजा, जप और व्रत आदि अत्यंत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे विधि विधान से माता रानी का व्रत रखता है और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उस पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती है। लेकिन यदि आप समय अथवा सेहत के चलते ऐसा कर पाने में असमर्थ हो तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बताए गए उपायों से नवरात्रि की 9 दिन की साधना का पूरा पुण्य फल आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, ये जानने से पहले इस नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब इसका समापन होगा, इस विषय में सब कुछ जान लेते हैं। मित्रों, चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही मां दुर्गा का आह्वान भी किया जाता है और स्थापना करने के साथ साथ 9 दिनों के व्रत पूजन का शुभारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है, उनके मंत्रों का जाप और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है और यह नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में पधारेंगी और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान भी करेंगी। क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाती है। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना ये बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है, इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए नवरात्रि की पूजा या उपवास रखना चाहते हो, उन्हें इस शुभ संयोग में माँ भगवती को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। मित्रों, चलिए आपको बताते हैं इस बार नवरात्रि की शुरुआत कब होगी, नवरात्रि का समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कलश विसर्जन किस दिन किया जाएगा। इस बार नवरात्रि की तिथियों के घट बढ़ के कारण 2 नवरात्रि के व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो ये कौन कौन से दिन होंगे, आपको अष्टमी और नवमी का पूजन किस दिन करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, चैत्र नवरात्रि के दिन से ही हमारे हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है, तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि इस बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ठीक अगले दिन ही नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में नवरात्रि से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, फिर भी आप नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर में आप गंगाजल छिड़क कर शुद्धि अवश्य कर ले, उसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा 30 मार्च रविवार के दिन से होगा और चैत्र नवरात्रि पर्व समाप्त होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी रविवार के दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ होंगी और रविवार को ही समाप्त होगी। इस बार नवरात्र की पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिबद्ध तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार के दिन शाम 4:28 से और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर। क्योंकि कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को ही प्राप्त होगी, इसलिए कलश की स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी।
कलश स्थापना का सुबह का पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से 10:22 तक, और इसके अलावा जो दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग शाम को 4:35 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा, और इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह अवश्य सफल होंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी माँ की पूजा होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय तिथि इस बार एक ही साथ पड़ रही है, यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक ही दिन करनी होगी। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन के जो भी पाठ है वह भी आपको इस एक ही दिन में करने होंगे। तो 31 मार्च सोमवार को माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को, इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 6ठा दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को, जिस दिन महासप्तमी रहेगी और माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन किया जाएगा। नवरात्रि व्रत का समापन इस दिन हो जाएगा, और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारना और कलश विसर्जन किया जाता है। इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को और राम नवमी यानी दुर्गा नवमी की तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कौन से उपाय हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। 1. इस उपाय से दूर होगा कर्ज। यदि आप कर्ज के मर्ज से परेशान हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपका कर्ज नहीं खत्म हो रहा है, तो आप नवरात्रि में सूर्यास्त के बाद किसी भी समय 11 लाल रंग के पुष्प और 1.25 किलो साबुत लाल मसूर दाल को एक चुनरी में बांधकर देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने रखें और शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर हरिक्ली चामुंडाई विच्चे का प्रतिदिन जप करें। नवरात्रि के अंतिम दिन चुनरी में रखी मसूर को अपने ऊपर 7 बार वार कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा के साथ दान कर दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी की कृपा से कर्ज दूर होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। 2. श्री यंत्र की पूजा से होगी पैसों की बरसात। भगवती दुर्गा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन माता के सामने पूरे विधि विधान से श्रीयंत्र स्थापित करें तथा उसकी प्रतिदिन पूजा करें। नवरात्रि के अंतिम दिन श्रीयंत्र को अपने पूजा घर या फिर धन स्थान पर रखकर प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है और साधक के घर में धन का भंडार पूरे साल भरा रहता है। 3. देवी मंत्र से पूरे होंगे सारे सुख। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आप किसी कारणवश नवरात्रि का कठिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक बड़े नियम और संयम के साथ रहते हुए प्रतिदिन प्रत्येक देवी की पूजा और उनके मंत्रों का कम से कम एक माला जप जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई इस पूजा से शीघ्र प्रसन्न होकर देवी दुर्गा अपने साधक पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। 4. चुनरी के इस उपाय से चमकेगी किस्मत। नवरात्रि पर यदि आप अपने घर में किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला पा रहे हो, तो आप प्रतिदिन सुबह और शाम माता रानी के चित्र या मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा का शुभ फल पाने के लिए किसी भी देवी मंदिर में जाकर नारियल के साथ झंडी और चुनरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बड़ी मनोकामना पलक झपकते पूरी हो जाती है। 5. कन्या पूजन से पूरी होगी सभी मनोकामना।
हिंदू धर्म में 1 से 11 साल तक की कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप माना गया है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि में भगवती दुर्गा के लिए व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको प्रतिदिन एक कन्या को आदरपूर्वक अपने घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए तथा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन ऐसा ना कर पाएं तो अपनी मान्यता के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कौन सी चीजें हैं जो नवरात्रि के दौरान आपको भूलकर भी नहीं खानी हैं। 1. मूली से दूरी बनाकर रखें। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक ये वातवर्धक होती है। इसके सेवन से रजो और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है, इसलिए व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। 2. बासी भोजन ना खाए। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। 3. लहसुन और प्याज भूलकर भी ना खाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। 4. मांस का सेवन ना करें। नवरात्रि के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तती में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। 5. मसूर दाल ना खाए। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में इसे रजोगुण को बढ़ने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। 6. सीताफल और गाजर से बनाए दूरी। नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनाना चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना गया है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है। 7. बैंगन से बनाए दूरी। नवरात्रि के दौरान बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन में रजोगुण होते हैं, ये सात्विक भावों को कम करता है। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की भी संभावना बनी रहती है। बैंगन काम भाव को भी बढ़ाता है, इसीलिए बैंगन की सब्जी ना बनाए। 8. सफ़ेद नमक। भारतीय लोग तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं, वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफ़ेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत के दौरान सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। 9. कुछ मसाले भी हैं वर्जित। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा का पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। 10. अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूं, चावल, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीज़ों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं नवरात्रि में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। 1. आलू। नवरात्रि के दिनों में आलू अधिकतर लोग खाते ही हैं। आप आलू को उबालकर और इसमें सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। नवरात्रि व्रत में आलू खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता,
है। साथ ही आलू में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक होता है। ऐसे में व्रत के दौरान आलू खाने से आपको एनर्जी भी मिलती है। आलू खाने से थकान और कमजोरी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। 2. शकरकंद। शकरकंद आलू का ही एक रूप होता है, लेकिन ये स्वाद में मीठा होता है। अगर आपने नवरात्रि का व्रत ले रखा है तो आप अपनी फास्टिंग डाइट में शकरकंद को भी शामिल कर सकते हैं। शकरकंद खाने से विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है। इससे आप में व्रत के बाद भी पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। 3. अदरक। कई लोगों को सिर्फ अदरक वाली चाय पसंद होती है। ऐसे में अक्सर उनके मन में सवाल आता है कि नवरात्रि व्रत में अदरक खा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, आप नवरात्रि व्रत के दौरान भी अदरक को चाय या सब्जी आदि में मिलाकर खा सकते हैं। 4. गाजर। गाजर को भी नवरात्रि व्रत में खाया जा सकता है। आप व्रत में गाजर की सब्जी बनाकर या फिर सलाद के रूप में खा सकते हैं। गाजर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ऐसे में व्रत के दिनों में गाजर खाने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। 5. खीरा। खीरे में काफ़ी अधिक मात्रा में पानी होता है। ऐसे में व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए आप खीरे का सेवन कर सकते हैं। खीरे को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। इससे आपकी भूख भी शांत होगी और पानी की कमी भी नहीं होगी। 6. कच्चा केला और पपीता। नवरात्रि व्रत में केला और पपीते का सेवन तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का सेवन भी व्रत के दौरान कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत में आप कच्चे केले और पपीते का सेवन सब्जी के रूप में कर सकते हैं। इससे आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। 7. डेयरी उत्पाद। आप चीज़, पनीर, घी, मलाई, खोया जैसे डेयरी उत्पादों का सेवन नवरात्रि के उपवास के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि व्रत में आप सभी डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं। आप सुबह शाम दूध जरूर पिए। इसके अलावा पनीर का सेवन करें। पनीर को हल्का रोस्ट करके खा सकते हैं, इससे एनर्जी बनी रहेगी। 8. कुट्टू का आटा। नवरात्रि में उपवास के दौरान गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में आप कुट्टू का या सिंघाड़े का आटा या राजगिरा का आटा खा सकते हैं और सामान्य सफ़ेद चावल की जगह समाई के चावल खा सकते हैं। 9. साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना लड्डू। नवरात्रि व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसे साबूदाने और सूखी दाल से बनाया जाता है, जो पचाने में भी काफ़ी आसान होता है। चावल, उड़द की दाल, मूंग, चना दाल इस व्यंजन की मुख्य सामग्री है। यदि आप कुछ मीठा खाना चाहते हैं लेकिन बहुत अधिक चीनी या मैदा से बने उत्पाद खाने का मन नहीं है, तो साबूदाना लड्डू एक और लोकप्रिय व्यंजन है जिसे आप नवरात्रि के उपवास के दौरान खा सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि व्रत में आपको रोजाना सभी ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर खाना चाहिए। आप एक मुट्ठी मेवा रोज खाएं। इससे आपके शरीर में ताकत बनी रहेगी। आप रोजाना रोस्टेड मखाना भी खाएं। इससे आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी। अंत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों।